नमस्ते, मैं हूँ सोनल और आइए इस शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप के बनारस में दर्शन करते हैं। माँ शैलपुत्री माँ 9 दुर्गाओं में पहला स्वरूप हैं, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पूर्व जन्म में माँ सती के रूप में भगवान शिव की पत्नी और प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के बाद उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वो बैल पे सवार होकर के त्रिशूल और कमर धारण करती हैं और नवरात्र के पहले दिन माँ की पूजा की जाती है। माँ की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ शैलपुत्री का यह मंदिर बनारस के अलईपुर में स्थित है। माँ ब्रह्मचारिणी माँ 9 दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जिनकी नवरात्रि के दिन दूसरे दिन पूजा की जाती है और जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माँ ब्रह्मचारिणी त्याग, तप और संयम का प्रतीक हैं और इनकी उपासना से ज्ञान, विजय और आंतरिक शक्ति प्राप्त होता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्रों में होता है और इनके हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। माँ का यह मंदिर पंचगंगा घाट के पास घासी टोला में स्थित है। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा के तृतीय स्वरूप हैं, जिनकी नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा की जाती है। उनका स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण उनका नाम यह है। माँ चंद्रघंटा सिंह की सवारी करती हैं और उनके 10 हाथ हैं, जिनमें खड्ग, त्रिशूल जैसे कई शस्त्र धारण की हुई हैं। माँ चंद्रघंटा भक्तों को वीरता, निर्भयता और शक्ति प्रदान करती हैं तथा दुष्टों व बाधाओं से संहार करती हैं। माँ का यह मंदिर वाराणसी के चंद्रघंटा गली चौक में स्थित है। माँ कुष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा रूप हैं, जिन्हें ब्रह्मांड की रचनाकार माना जाता है, क्योंकि उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। माँ को अष्टभुजा भी कहते हैं, क्योंकि उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, चक्र, गदा, जपमाला और अमृत कलश होते हैं। भक्त माँ कुष्मांडा की पूजा से आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त करते हैं तथा सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह मंदिर बनारस के दुर्गा कुंड में स्थित है। माँ स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है, जो 9 दुर्गाओं में से एक है और नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ का नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद माता अपने भक्तों को अलौकिक तेज, संतान सुख और सभी सांसारिक बाधाओं से मुक्ति प्रदान करती हैं। माँ सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह मंदिर बनारस के जैतपुरा में स्थित है। माँ कात्यायनी माँ 9 दुर्गा के 6वें स्वरूप हैं, जिन्होंने ऋषि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। इनका स्वरूप दिव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से कमल, तलवार, अभय और वरद मुद्रा धारण करती हैं और इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए इनकी पूजा की थी। इनकी पूजा से विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं पर विजय मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह मंदिर बनारस के सिंधिया घाट और आत्मा वीरेश्वर मंदिर के गर्भगृह में है। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा की 7वीं शक्ति है और नवरात्रि के 7वें दिन माँ की पूजा की जाती है। इनका नाम कालरात्रि है, जिसका अर्थ अंधेरी रात है। माँ का स्वरूप काला, बिखरे बाल और मुंडमाला धारण की हुई हैं। वह अहंकार का प्रतीक हैं, लेकिन वो दुष्टों के विनाश करती हैं और अपने भक्तों को सभी भय से मुक्त करती हैं। इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि वो भक्तों को हमेशा शुभ फल देती हैं। यह मंदिर बनारस के कालरात्रि गली बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास में ही स्थित है। बनारस में माता अन्नपूर्णा ही माँ गौरी का स्वरूप है। माँ गौरी देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप है, जो हिमालय की पुत्री पार्वती से प्रकट हुई हैं और अत्यंत शांत, सौम्य तथा गौर वर्ण की हैं। माँ का वाहन बैल है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल व अभय मुद्रा है तथा बाएं हाथ में डमरू व वर मुद्रा है। माता की पूजा करने से भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह मंदिर बाबा विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बगल में ही स्थित है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां वह अंतिम स्वरूप है, जो सिद्धियों को प्रदान करती हैं और नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा की जाती है। माँ का नाम सिद्धि यानी अलौकिक शक्ति वह ध्यान की क्षमता और दात्री यानी दाता वह सर्वश्रेष्ठ से बना है, जो चारों भुजाओं वाली है और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा,
कमल का फूल तथा वह कमल के फूल या सिंह पे आसीन होती हैं। भगवान शिव ने माँ से सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके कारण उनका आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाएं। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।